का हमारा टॉपिक है फॉर फीचर ऑफ शेयर। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि सर फॉर फीचर का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या। एक सिंगल एंट्री के अंदर मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा, बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। हेलो बच्चों, जय श्री श्याम। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर फीचर ऑफ शेयर। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि सर फॉर फीचर का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या। एक सिंगल एंट्री के अंदर मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा, बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। बस देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। सबसे पहले फॉर फीचर का कॉन्सेप्ट समझो आप। देखो, कोई कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी क्या करेगी, मार्केट में शेयर्स इशू करेगी, ठीक है, पब्लिक को शेयर्स इशू करेगी। शेयर्स इशू किए जाएंगे, मान लो 10,000 शेयर्स इशू हुए हैं, ठीक है। इनको एक फिक्स वैल्यू पर इशू किया जाता है, मान लो कि 10 रुपए हैं। ये 10 रुपए क्या होते हैं, इसको बोलते हैं एट पार, या आप बोलो इसको फेस वैल्यू, ठीक है। और जनरली बाय डिफॉल्ट फेस वैल्यू जो है 10 रुपीज ही कंसीडर की जाती है इन केस ऑफ कंपनी। ओके, जब इश्यू ऑफ शेयर्स की बात होती है तो वहां पर जनरली बाय डिफॉल्ट 10 रुपीज की पार वैल्यू, फेस वैल्यू कंसीडर की जाती है। कंपनी कभी भी ये 10 रुपए पर शेयर ना इकट्ठा नहीं मांगती। कंपनी बोलती है कि इसको आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो। पहली इंस्टॉलमेंट को आप अच्छे से जानते हो क्या होती है बच्चों, एप्लीकेशन। सेकंड इंस्टॉलमेंट को भी आप अच्छे से जानते हो, क्या बोलते हैं उसको, अलॉटमेंट। एंड लास्ट कॉल जो होती है वो आपकी फर्स्ट भी हो सकती है एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हो सकती है, राइट। आपको पता है ये बातें सारी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस 10 रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। 2 रुपए एप्लीकेशन पर दे देना, 3 रुपए अलॉटमेंट पर दे देना और 5 रुपए फर्स्ट कॉल पर दे देना। लास्ट 5 रुपीज फर्स्ट कॉल पर पे कर देना। कंपनी क्या करती है, 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए गए, पब्लिक को इशू किए गए। 10 रुपए को कुछ इस तरीके से रिसीव किया जाएगा। तीनों इंस्टॉलमेंट्स की डिफरेंट डेट होती है। इन तीनों इंस्टॉलमेंट्स को डिफरेंट डेट पर रिसीव किया जाता है। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आप कोई चीज मार्केट में खरीदने जाते हो और आप उसकी ईएमआई पे ना करो तो ऑब्वियसली वो चीज भी वापस चली जाएगी, वो चीज भी उठा के ले जाएंगे। जो भी चीज आपने इलेक्ट्रॉनिक, मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा है, मान लो फ्रिज खरीदा है, एसी खरीदा है, आप ईएमआई पे ना करो तो ऑब्वियसली आपका फ्रिज और एसी भी चला जाएगा, ओनरशिप भी जाएगी, एज वेल एज जो पैसा आप पे कर चुके थे वो भी जाएगा, राइट। इसी को बोलते हैं फॉर फीचर। तो मतलब अब जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल कंसीडर करूं कि मिस्टर राम है, मिस्टर राम के पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है, 100 शेयर्स हैं इस कंपनी के। 100 शेयर्स पर राम ने 2 रुपए पे कर दिए कायदे से। एप्लीकेशन का पैसा मांगा गया, एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया। अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया, कंपनी ने मांगा तो इसने पे नहीं किया। फर्स्ट कॉल का भी पैसा इसने नहीं पे किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी इसने पे नहीं किया। तो जब कंपनी का क्या होता है ना, कंपनी वेट करती है, बोलती है कि लाओ सर अलॉटमेंट का पैसा दे दो। अलॉटमेंट का पैसे पे डिफॉल्ट करके कंपनी ने फिर भी वेट किया। कंपनी बोला कि फर्स्ट कॉल की डेट आ चुकी है सर, फर्स्ट कॉल का पैसा पे कर दो। उसके बाद भी पे नहीं हुआ। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना कि किस इंस्टॉलमेंट के बाद, एट अलॉटमेंट के बाद या फर्स्ट या फाइनल कॉल के बाद। क्लियर क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि किस कॉल के बाद शेयर्स को फॉरफीट किया गया। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मान लो बोला गया कि फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर्स को फॉरफीट किया गया, तो ऑब्वियसली कितने पैसे फॉरफीट हो जाएंगे, 2 रुपए फॉरफीट हो जाएंगे। ये कंपनी ने मांगे थे, ये उन्होंने पे नहीं करे, राइट। जो नॉर्मल एंट्रीज आप करते हो जब कॉल्स इन एरियर की सिचुएशन होती है तो आपको अच्छे से पता है क्या करते हो आप। शेयर अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद जब रिसीव करते हैं पैसा तो क्या करते हैं, कंपनी जब पैसा रिसीव करेगी तो क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो कॉल्स इन एरियर को क्या करते हो आप, डेबिट करते हो, राइट। तो अब समझने की कोशिश करना कि फॉर फीचर का सर क्या होता है, इस क्वेश्चन के थ्रू समझो ध्यान से। ए लिमिटेड ने इशू करे हैं 10,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से। 10 रुपए क्या है, यहां पर फेस वैल्यू है। 10 रुपए को कुछ कंपनी इस तरीके से रिसीव करने वाली है। एप्लीकेशन पर 2 रुपए रहेंगे, अलॉटमेंट पर 3 रुपए और फर्स्ट और फाइनल कॉल पर 5 रुपीज रहेंगे। राम के पास होल्डिंग है। इस होल्डिंग वर्ड का मतलब बड़े ध्यान से समझना। होल्डिंग का मतलब होता है कि कंपनी ने इसको अलॉट किए हुए हैं शेयर्स। कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, 100 शेयर्स अलॉट किए हैं। ये फेल कर गया, क्या क्या पैसा नहीं दिया इसने, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, है कि नहीं। इसके बाद लिखा हुआ है एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। तो यहां पर क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया, उसके बाद शेयर्स को फॉरफिट किया गया है, राइट, बाय द कंपनी। तो कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। देखो मैं यहां पर बेसिक सारी एंट्री पास नहीं करके बता रहा हूं, मैं सीधा आपको फॉर फीचर की एंट्री पर लेके जा रहा हूं। बेसिक्स एंट्री आपको बहुत अच्छे से पता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट
टू बैंक ऑफ डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल्स इन एरियर कौन सा वाला? राम जो होल्ड कर रहा था 100 शेयर्स, उस पर उसने पैसा नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियर को आप डेबिट करोगे, उस पर पैसा रिसीव हो गया। उसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट मांगते हो, क्या एंट्री करते हो? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बेसिक एंट्री है, उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं मान के चल रहा हूं कि वो चीजें आपको आती हैं। मैं सीधा फॉर फीचर के पास चलता हूं, देखो ध्यान से। फॉर फीचर में क्या करते हैं? फॉर फीचर में शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं। सर क्यों करते हैं फॉर फीचर में शेयर कैपिटल को डेबिट? नॉर्मल तरीके से जब आप एंट्री कर रहे थे, एक सीक्वेंस में जब आप एंट्री कर रहे थे, तो आपको पता है कि हर इंस्टॉलमेंट के का पैसा जब मिलता है मेरे को, हर इंस्टॉलमेंट का पैसा जब कंपनी रिसीव करती है तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करती है, राइट? जैसे कि मैंने किया था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किया था ना। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हर इंस्टॉलमेंट के साथ मैं शेयर कैपिटल को क्या कर रहा हूं? क्रेडिट कर रहा हूं। जब मेरे को पैसा नहीं मिला तो मैं उससे क्या कर रहा हूं? पूरी की पूरी शेयर कैपिटल वापस छीन रहा हूं। वहां पर मैं शेयर कैपिटल दे रहा था, बट यहां पर अब मैं शेयर कैपिटल को वापस छीन रहा हूं। तो छीनते टाइम मैं क्या करूंगा? शेयर कैपिटल को दोबारा से डेबिट कर दूंगा। तो शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा? कॉल्ड अप अमाउंट आएगा, जो कंपनी ने पैसा मांगा और उसने पे किया या पे नहीं किया वो बाद की बात है। बट ये देखो क्वेश्चन के अंदर कि कंपनी ने कितना पैसा मांगा। तो कितना पैसा मांगा कंपनी ने? अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखो कंपनी ने पूरा पैसा मांगा है, एप्लीकेशन भी मांगी, अलॉटमेंट भी मांगी और लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मांगी। तो कायदे से कंपनी ने पूरा पैसा मांगा था। तो यहां पर पूरे कंपनी ने 10 रुपए मांगे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शेयर फॉर फीचर। सर ये शेयर फॉर फीचर को क्रेडिट क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपको पता है कि जो कंपनी का मुनाफा है, देखो एक तरह का कंपनी का मुनाफा होता है शेयर फॉर फीचर, ठीक है। क्यों मुनाफा है सर ये? देखो अल्टीमेटली कंपनी को ना तो शेयर कैपिटल देनी पड़ी और जो पैसा मिला, जो पैसा शेयर होल्डर का मिला उसको कंपनी ने कब्जे में ले लिया, राइट। तो बदले में कुछ देना भी नहीं पड़ा और इस पैसे पर भी कब्जा आ गया, राइट। एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है ये, ठीक है। इसी वजह से हम इसको क्या करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, राइट। तो अब खुद सोचो कितना ऐसा पैसा है जिस पर कंपनी ने फॉरफीट किया है। कितने पैसों को फॉरफीट किया है? सर 2 रुपए को फॉरफीट किया है। कितने शेयर्स पर? 100 शेयर्स पर 2 रुपए फॉरफीट हुए होंगे। कैसे? देखो एप्लीकेशन पर 2 रुपए थे, इसके शेयर कितने थे? 100 शेयर्स थे सर, और ये इसने पे कर दिए थे। फेल यहां पर और यहां पर किया था, राइट। तो ये पैसा आ चुका है, ये कंपनी ने क्या कर लिया? फॉरफीट कर लिया। तो फॉर फीचर में क्या कर देंगे? 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद हम करेंगे कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट। सर कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर रहे हो, जब नॉर्मल आप एंट्री कर रहे थे तो आप क्या एंट्री कर रहे थे? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कर रहे थे जब वो फेल कर रहा था, राइट। जब बैंक में पैसा रिसीव कर रहे थे तो कॉल्स इन एरियर को क्या कर रहे थे? डेबिट। अब आपको क्या करना पड़ेगा? कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये वो पैसा है जो कंपनी ने रिसीव नहीं किया, राइट। तो यहां पर कौन सा पैसा आएगा सर? यहां पर 2 अमाउंट आएंगे। 100 शेयर्स पर एक तो 3 रुपए रिसीव नहीं हुए और 100 शेयर्स पर एक 5 रुपए रिसीव नहीं हुए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो ये टोटल हो जाते हैं 800, हाँ या ना? देखिए तो लास्ट मेरी एंट्री क्या बनती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स, 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, पूरा पैसा मांगा था 1000 आ गए। कितना पैसा मिल चुका है सर? 100 शेयर्स पर 2 रुपए मिल चुके हैं, 200 रुपए ये फॉरफीट हो जाएंगे। कितना पैसा नहीं मिला सर? 800 रुपए नहीं मिले। कौन कौन से 800 रुपए सर? 100 शेयर्स पर एक तो 3 रुपए नहीं मिले और 100 शेयर्स पर एक लास्ट 5 रुपए नहीं मिले। तो टोटल 800 रुपए ये नहीं मिले। होपफुली ये एंट्री आपको समझ में आई होगी, इसका लॉजिक समझ में आया होगा, ठीक है। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।